नियम बंधे निमित्त नचवे चक्र नियम शाश्वत शक्ति नियति व्यवस्थित सर्वसत्ताधीश जान प्रीतम करार कुदरत नियम बंधे निमित्त नचवे चक्र नियम सत्ताधीश ने जाने मान्य बदा व्यवहार गुणी धरती सूरज चंद्र तारा स्वभाव वार्तक वंद्य मुनि घट घड़ूले घर के काचल खोटा टकराता ग्रह मंडल नक्षत्र ने अंतरिक्ष सहज स्वभावे वर्तनता करार कुदरत नियम बंधे निमित्त भावे चक्र नियम रात दिवस भरती ने ओटो कुदरत सत्ता प्रदर्शनी स्वाभाविक रचना ज व्यवस्थित सम्मिलन ने विसर्जनी तत्व मिलनाथ अवस्था क्षण क्षण बदले पर्यायो बुद्धि भेदो संविकल्पा मिथ्यात्वे आरोपित छायो करार कुदरत नियम निमित्त भावे चक्र नियम प्रकाश पर विकल्पिति मिर अरूप निरूपनो छायो टेका खपे अज्ञान ने उभवा अंधारे जीवड़ो
શીતળ થાય. કરાર કુદરત નિયમ બંધે, નિમિત્ત ભાવે ચક્ર નિયમ. સહજ સ્વભાવે નિજ નિજ ધર્મે, વર્તે પુદ્ગલ સર્વનિમિત્ત. ડખો ડખલથી અસહજતા, જીવ ભવ ભટકે અસીમિત. અંતસ્કરણને મન વચ્ચ કાયા, રૂપે અશાશ્વત શંભુ મેળ. આંખથી દેખાતું નથી શાશ્વત, જ્યોતિ સ્વરૂપ નિર્ભેદ હું કેવળ. જ્યોતિ સ્વરૂપ નિર્ભેદ હું કેવળ. જ્યોતિ સ્વરૂપ નિર્ભેદ હું કેવળ. The world is the puzzle itself. ज्ञानी पुरुष दादा भगवान कहते हैं, The world is the puzzle itself. यह itself अपने आप स्वयं ही पजल हुआ है. भगवान ने यह पजल नहीं किया है. भगवान तो भगवान ही है, परमानंदी है और हमेशा ऐसे के ऐसे ही रहते हैं. हम बिना कुछ सोचे समझे भगवान पर झूठे आरोप लगाते रहते हैं. यह हमारी भूल है. कहने का तात्पर्य क्या है कि यह जगत तो स्वयं अपने आप ही पहेली पजल बना हुआ है. ईश्वर ने यह जगत बिल्कुल ही नहीं बनाया है. ईश्वर इस जगत के रचयिता है. यह बात क्रिश्चियन, मुसलमान व हिंदुओं के दृष्टि बिंदु से सत्य है, लेकिन वास्तविकता कुछ अलग है. वास्तविकता तो यह है कि यह जगत सिर्फ वैज्ञानिक सांयोगिक पुरावों से बना है. यह सब साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, वैज्ञानिक सांयोगिक पुरावों के आधार पर है. जगत का एक भी परमाणु चेंज नहीं हो सकता, बदल नहीं सकता. अभी आप खाना खाने बैठेंगे तो आपको यह मालूम नहीं है कि आप क्या खाने वाले हैं, कितना खाने वाले हैं. खाना बनाने वाले को भी यह मालूम नहीं है कि कल भोजन में क्या और कितना बनाना है. यह सब किस तरह से हो जाता है, यह भी अजायब बात है. आप कितना खा सकेंगे और कितना नहीं, यह परमाणु मात्र निश्चित है. इसके पीछे अति अति गुह्य कारण है, उन्हें समझना होगा. कितने ही संयोग इकट्ठे होते हैं तब कोई एक कार्य होता है. उस पर हम यह अहंकार, ईगोइज्म करते रहते हैं कि मैंने किया. लेकिन यह तो जब कार्य अच्छा होता है, सफल होता है, तो कहते हैं मैंने किया. और कार्य अच्छा या सफल नहीं होता तो कहते हैं अभी मेरे संयोग अच्छे नहीं है. ऐसा हम कहते हैं ना. कमाते हैं तो उसका गर्वरस हम खुद चखते हैं, और जब घाटा होता है, नुकसान होता है, तब कोई न कोई बहाना ढूंढ निकालते हैं. ऐसे में यदि सेठ जी से पूछा जाए
क्यों सेठ जी, यह क्या हालत बना रखी है? तब सेठ जी कहेंगे, आजकल भगवान रूठे हुए हैं। क्या भगवान पर ऐसे आरोप लगाना उचित है? भगवान पर व्यर्थ ही इस तरह के आरोप लगाने के फल स्वरूप तो अगले अवतार में बहुत बड़ी हथकड़ी आती है, बहुत बड़ा कर्म बंधन होता है। कोई क्या कहते हैं, मेरे स्टार्स, मेरे ग्रह फेवरेबल नहीं है, तो कोई कहेंगे मजदूरों का सहकार नहीं मिला, वर्कर्स का कोऑपरेशन नहीं मिला, तो कोई भागीदारों के दोष निकालेंगे, तो फिर कोई कहेंगे बहू के कदम मनहूस है। लेकिन अपने खुद के ऊपर कोई आरोप नहीं आने देंगे। कोई काम नहीं हो पाए तो कहेंगे बिल्ली रास्ता काट गई इसलिए यह काम नहीं हो पाया। सब कुछ निश्चित था, लेकिन जाते समय यह गधा सामने मिल गया इसलिए सब गड़बड़ हो गई। इस तरह सारा दोष गधे पर मढ़ देंगे। यह विरोधाभासी मानस इंडिया की सबसे बड़ी पजल है। ये संयोग अपने आप ही पैदा होते हैं और इनका वियोग भी अपने आप ही हो जाता है। लेकिन बीच में हम मनुष्य अहंकार करते हैं कि मैंने ऐसा किया वैसा किया। कमाई होती है तब गर्व से छाती फुलाते हैं कि मैंने कमाया, और जब नुकसान होता है तब हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं, छाती बैठ जाती है। मरीज ठीक हो जाता है तो डॉक्टर साहब कहते हैं मैंने इंजेक्शन लगाया इसलिए ठीक हो गया, और यदि मरीज मर जाए तो कहते हैं मैं क्या करूं, भगवान की यही मर्जी थी। इस जगत में आज तक ऐसा कोई इंसान पैदा नहीं हुआ है जिसे संडास, पाखाने, झाड़े जाने की भी स्वतंत्र शक्ति हो। जब संडास जाने की ही स्वतंत्र सत्ता नहीं है तो इससे बढ़कर तो दूसरी सत्ता क्या हो सकती है? यह तो जब हमारी अपनी मर्जी के अनुसार थोड़ा बहुत होता है तब हम मन ही मन में मान लेते हैं कि मुझसे ही होता है यह सब कुछ। वह तो जब संडास अटकती है तब पता चलता है, तब उसमें भी किसी की हेल्प, डॉक्टर या फाकी, दवाई इत्यादि की मदद लेनी पड़ती है। इन सब बातों का सारांश इतना ही है कि हमारी कोई स्वतंत्र शक्ति है ही नहीं। यह तो भ्रांति से हमने कुदरती शक्ति को हमारी अपनी शक्ति मान लिया है। साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, वैज्ञानिक सांयोगिक पुरावों के आधार पर यह जगत चल रहा है। बहुत सारे एविडेंसेस इकट्ठे होते हैं तब एक कार्य होता है। एक कप चाय बनानी हो तो कितने एविडेंसेस इकट्ठे होते हैं तब चाय बनती है। चाय बनाने वाला, चाय पीने वाला, दूध, पानी, चाय की पत्ती, शक्कर, केरोसिन, स्टव, माचिस, पतीली आदि हो तब चाय बन सकती है। इनमें से यदि एक भी एविडेंस हट जाए, कम हो जाए, तो चाय नहीं बन सकती। चाय के लिए सभी सामान हो मगर चाय बनाने वाला न हो तो, या चाय बनाने वाला हो लेकिन दूध न हो, या माचिस न हो, या पतीली न हो, अथवा इनमें से कोई एक चीज, एक एविडेंस भी कम हो तो चाय नहीं बन सकती। यानी सब चीजें, सब एविडेंसेस इकट्ठे हो तब चाय बनती है। और ऐसे में हम कहते हैं चाय मैंने बनाई। अब आप ही कहिए, आपने चाय बनाई या ये सब चीजें थी इसलिए चाय बन सकी? यह ठीक है कि व्यवहार में ऐसा ही बोला जाता है, लेकिन अंतर में, भीतर तो निरंतर यह ध्यान में रहना चाहिए कि इतने सारे संयोग इकट्ठे हुए तब चाय बनी है। इसलिए मैं करता नहीं हूं, मैं तो इनमें से सिर्फ एक संयोग, वन ऑफ द एविडेंसेस हूं। कभी फुर्सत से सोचना चाहिए कि यह जो कुछ हो रहा है वह हमारी सत्ता से होता है
या अपने आप ही हो जाता है? यह सब होता ही रहता है। इट हैपन्स। वास्तव में सब कुछ अपने आप ही हो रहा है। और ऐसे में हम क्या कहते हैं? मैं करता हूं, मैंने यह किया, मैंने पैसे कमाए। ऐसा झूठा अहंकार करके इट हैपन्स के अंदर हम फिर से नए बीज बोते हैं। यदि हम ये नए बीज न बोए तो मुक्त हो जाए। जैसे ही हमने स्वयं को कर्ता माना कि तुरंत ही प्रकृति खड़ी हो जाती है। आत्मा के रूप से हम स्वयं अकर्ता है, मगर कर्ता कौन है उसका वास्तविक ज्ञान न होने से हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं और इसी अज्ञान भाव से प्रकृति खड़ी हो जाती है। मैं कर्ता नहीं हूं, ऐसा ज्ञान होते ही प्रकृति का आधिपत्य बंद हो जाता है। तभी से नए कर्म चार्ज होने बंद हो जाते हैं और डिस्चार्ज होने वाले कर्म ही रह जाते हैं। इस जीवन में जन्म से लेकर मौत तक सब कुछ विसर्जन स्वरूप ही है। सभी कुछ पर सत्ता के अधीन ही है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। योजना बनते ही, भाव कर्म के बीज पड़ते ही वह सब पर सत्ता बन जाती है। फिर दूसरे जन्म में वह पर सत्ता अमल में, रूपक में आती है। उस भाव कर्म बीज के आधार पर ही नया जन्म, नया शरीर मिलता है। इस तरह रूपक पर सत्ता के अधीन है। हमारा यह अवतार जन्म से लेकर मृत्यु तक की जीवन यात्रा पूर्व जन्म में बोए हुए बीज के अधीन है। मैं ही करता हूं, यह भास्यमान परिणाम है, यथार्थ परिणाम नहीं है। यथार्थ रूप में तो स्वयं करता है ही नहीं। इस जगत में कोई एक व्यक्ति करता है ही नहीं। फेडरल कॉजेज, समुच्चय कारण है। साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है जो करता है। मैं करता हूं, इस भ्रांत धारणा के कारण ही जगत खड़ा है। यदि हमें ज्ञान हो जाए कि कर्ता कौन है तो हम मुक्त हो सकते हैं। भगवान भी करता नहीं है और लोग भी करता नहीं है। कर्ता तो कोई दूसरी ही शक्ति है जो यह सब काम कर रही है, और वह है व्यवस्थित शक्ति। हाइलाइट्स। यह जगत वैज्ञानिक सांयोगिक पुरावों से बना है। कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है।